ठीक है. Now substituting this value of x in this above equation, मतलब z को substitute किया हमने, तो उसके हिसाब से हमारा एंगल भी substitute होगा. तो what I am getting my final expression P12 is equals to V1 mod of V1 V2 divided by x sin of delta 1 minus delta 2. Now ये delta 1 minus delta 2 हमारा कैसे आ रहा है, तो वो कैसे होगा, ये हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया है. सपोज ये है गैमा को हमने 90 सपोज किया है, तो cos ऑफ 90 प्लस डेल्टा वो दैट विल बी माइनस ऑफ साइन डेल्टा. ठीक है, तो ये माइनस साइन, ये यहाँ से जो भी माइनस साइन आएगा दैट विल गेट कट, और उस हिसाब से आपको ये एक फाइनल एक्सप्रेशन मिल रहा है. आई होप आपने पूरा सॉल्व किया है ये इक्वेशन एंड देन यू हैव कम अप टू दिस इक्वेशन. क्या P12 is equals to V1 V2 divided by x sin of delta 1 minus delta 2. Is this equation okay? ये आपको इक्वेशन मिला है? सौरभ, अनंता, बाकी सब ये इक्वेशन डिराइव हो चुका है. और Q2 का हमने, हाँ, और Q2 का एक फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है दैट इज V1 mod of V1 divided by x, ब्रैकेट में है V1 minus V2 cos of delta 1 minus delta 2. This is my two equations related to my real and reactive power of an power flow, अगर हम बोल रहे हैं of in two ideal voltage source की जब हम बात कर रहे हैं. ठीक है, now हमने आगे अज्यूम क्या किया है दैट सिंस R is 0, तो आपके पास जो भी ट्रांसमिशन लॉसेस है देयर विल बी नो ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस एंड योर रियल पावर सेंट विल बी इक्वल टू व्हाटएवर माय रियल पावर दैट इज रिसीव्ड एट द रिसीविंग एंड. ठीक है, ना लास्ट क्लास मैंने यहाँ पे स्टॉप किया था कंसिडरिंग कि हम पहले ये इक्वेशन डिराइव कर लेंगे, उसके बाद विल फाइंड आउट कि what are the important observations we can make from this particular equation. So पहले अगर हम रियल पावर की ही बात कर ले, तो रियल पावर की बात हम करेंगे तो क्या करेंगे, तो फर्स्ट what we can see is delta 1 है, delta 2 है. ठीक है, now this particular equation shows that small change in delta 1 or delta 2 will have a significant effect on your real power. कैसे, ये हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे. while a small change in magnitude will not have any appreciable effect on your this power. now जैसे हम ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये डेल्टा 1 मेरा ग्रेटर है डेल्टा 2 से, तो व्हाट विल बी माय फाइनल पावर. कैन एनीवन टेल मी कि अगर मेरा डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 इट कम्स आउट टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू और इट इज अ ग्रेटर वैल्यू, डेल्टा 1 का वैल्यू ग्रेटर है, दैट मीन्स व्हाट, आपका जो ये रियल पावर होगा दैट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, इसका डिफरेंस जो भी होगा दैट विल बी ग्रेटर वैल्यू, मतलब एक डेल्टा सपोज कर लेते हैं, दैट मीन्स व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू. सपोज माय डेल्टा 1 इज लेस देन डेल्टा 2, तो यहाँ पे क्या होगा, इफ माय डेल्टा 1, ये जो डेल्टा 1 है इट इज लेस देन डेल्टा 2, तो क्या होगा, this P12 whatever real power you are having that will be a negative part. ठीक है, नहीं अभी. Is this clear? So you can see this statement. The power flow of real power on the transmission line is governed mainly by the angle difference of your terminal voltage. तो ये क्या है angle difference? P12 directly proportional to my sin delta, where delta is what? Delta 1 minus delta 2. Suppose this V1 is leading my V2. हमारे पास दो sources थे. Here we are talking about two sources. अगर मेरा delta 1 is greater than my delta 2, तो ये क्या होने वाला है, my delta is going to be come out positive. और मेरा real power कहाँ से flow होगा, my real power is going to flow from this point, ये node से flow होगा to my node 2. It is my real power is going to flow from 1 to point 2. Okay, coming to my next point. अगर मेरा V1 lag कर रहा है V2 से, that means what, suppose my V1 is lagging my V2, that means what, ये एंगल जो भी होगा it is less than this angle. ठीक है, तो अगर ये लेस हो गया दैट मीन्स व्हाट, माय ओवरऑल डेल्टा, ये जो देखो आप अभी यहाँ से देख सकते हो कि अगर मेरा डेल्टा 1 का वैल्यू लेस है कंपेयर टू दिस पार्ट,
तो क्या होगा, आपका जो ओवरऑल डेल्टा का वैल्यू होगा दैट विल बी नेगेटिव. ये नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स व्हाट, माय पावर इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सोर्स, फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम नोड 2 टू नोड 1. इज दिस क्लियर? ओके, ये है मेरा फर्स्ट पॉइंट. दिस इज माय फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि योर पावर इज गोइंग टू मेनली, योर रियल पावर इज गोइंग टू मेनली डिपेंड, ये मैग्नीट्यूड पे ज्यादा डिपेंड नहीं करेगा, बट इट इज गोइंग टू मेनली डिपेंड अपॉन दिस पर्टिकुलर वैल्यू. व्हाई? बिकॉज वी आर हैविंग अ साइन क्वांटिटी डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, और ये दोनों के डिफरेंस पे डिपेंड करने वाला है. ठीक है. another point is कि मेरा मैक्सिमम पावर, when is my power going to be maximum? So assuming, हमने पहले इनिशियल स्टेज पे assume that r is equals to 0, तो ये कब होगा, ये मैक्सिमम पावर कंडीशन कब ऑकर होगी? द मैक्सिमम पावर इज गोइंग टू ऑकर व्हेन योर डेल्टा इज 90 डिग्री. अगर डेल्टा मेरा 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री कितना होगा मेरा? व्हाट विल बी साइन 90 डिग्री? 1 होगा. दैट मीन्स व्हाट, माय पावर विल बी मैक्सिमम. तो पावर मेरा किस चीज पे अभी डिपेंड करने वाला है? इट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन v1 minus v1 into v2 divided by x. So this is my maximum power condition. Okay, ये this is my second point. To this is the most important point when you are discussing the real power of an transmission system. ठीक है, जो भी ट्रांसमिशन लाइन की हम बात कर रहे हैं तो रियल पावर क्या हो रहा है वो हमें देखना है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज योर रिएक्टिव पावर. रिएक्टिव पावर का इक्वेशन क्या कह रहे हैं हमें कि mod of v1 by x into bracket mod of v1 minus v2 cos of delta 1 minus delta 2. Now what does this indicate? What does this equation indicate? अभी जब हम cos का कोई भी वैल्यू ले तो क्या होगा? So for maintaining the transient stability, the power system is usually operated on small load angle. तो यहाँ पे अगर कोई भी मेरा small load angle होगा तो उसका difference that is not going to matter on your reactive power. ठीक है, अगर मैं उसको डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 कुछ भी करूँ, 0 करूँ तो क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी cos 0 होगा 1. ठीक है ना? So this particular value delta 1 and delta 2 is not going to affect your reactive power. ठीक है, यहाँ पे what is my main consideration? The voltage magnitudes are actually going to decide कि अगर मेरा Q1 पॉजिटिव होने वाला है या Q1 नेगेटिव होने वाला है. ठीक है, जो भी मेरा मैग्नीट्यूड होगा टर्मिनल वोल्टेज का, that is going to give you an idea. So when is your Q12 is going to be positive? Q12 कब पॉजिटिव होगा? जब मेरा ये V1 है, it is greater than your V2. Mod of V1 is greater than V2. That instant your Q1, your reactive power is positive. When your Q12 is negative, okay, when your Q12 is negative, जब आपका V1 का वैल्यू is less than sorry, हाँ, कैसे होगा? What will be my negative value? Less than V2. ठीक है, तो ये हो गया मेरा नेगेटिव पार्ट. और मेरा Q रिएक्टिव पावर 0 कब होगा? आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू तो प्लीज कम ऑन टाइम फॉर द लेक्चर्स. नेक्स्ट क्लास में मैं आफ्टर 15 मिनट्स आपको अलाउ नहीं करने वाली. ठीक है, सो व्हेन विल बी योर रिएक्टिव पावर बी 0? तो आपका रिएक्टिव पावर 0 होगा जब आप ये दोनों एंगल्स, दोनों मैग्नीट्यूड, टर्मिनल वोल्टेज के मैग्नीट्यूड इक्वल रहेंगे. So I guess is this 3 points very much clear कि how your real and reactive power किस चीज पे डिपेंड करने वाले हैं. So for the first point, for your real power, it is going to depend upon my delta angle. ठीक है, and for maximum power we have to satisfy a condition कि आपका जो sin delta मतलब डेल्टा होगा it should be 90 डिग्री. ठीक है, वो 90 डिग्री कब होने वाला है? जब आपके फेज डिफरेंस, ये डेल्टा 90 डिग्री कब होगा? जब आपका फेज डिफरेंस जो भी होगा ना दोनों टर्मिनल वोल्टेज का, दैट इज इट इज लाइक फेज डिफरेंस बिटवीन योर टू सोर्सेज शुड बी 90 डिग्री. तब जाके आपका जो पावर होगा, मतलब जो फाइनल एंगल होगा, दैट विल बी 90 डिग्री एंड यू विल गेट दिस मैक्सिमम पावर. ठीक है, नाउ विल ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल. आज हम ये एग्जाम्पल पे फोकस करेंगे बिकॉज दिस एग्जाम्पल इज गोइंग टू शो कि हाउ दिस अभी जो हमने कॉम्प्लेक्स पावर को पढ़ा है वो हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है,
you have two voltage sources, the same equation, the same story जो हमने जो figure वहाँ पे पढ़ा है, the same figure we are going to take over here. मतलब यहाँ पे भी continue करेंगे the same one. We have V1, we have V2 and we have an impedance connected over here. Just a second. Okay, so what is my question saying is कि two voltage sources V1 is equals to 120 angle of -5, ठीक है, and V2 is equals to 100 angle 0 are connected by a short line of impedance Z is equals to 1 plus J7 omega. तो अभी आपको just a second. Okay, अभी आपको यहाँ से इतना पता चल गया that I have been given V1 V2 दिया गया है, मेरे पास Z का वैल्यू दिया गया है, that is Z is equals to 1 plus J7 omega. Okay, now what you need to calculate is I need to calculate my I12. In order to get your complex power, सबसे पहले मुझे ये चाहिए होगा कि I'm having the value of impedance, I'm having the value of voltage sources given, मुझे इसका I12 find out करना है. तो let's see कि हमने I12 कैसे. As soon as the lecture gets over, please I want all of you कि आप ये equation like numerical complete करो. Okay, so this is my final equation which is coming out. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, I12 is equals to V1 minus V2 divided by Z. ठीक है, suppose I need to find out I21. हम दोनों determine the real and reactive power supplied or received by each source and the power loss in the line. So यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, we are finding out both the things कि S12 भी find out करेंगे, S21. तो उसके लिए मुझे I12 चाहिए and I21 चाहिए. ठीक है, तो what is my I12? I12 तो आपने देख लिया, V1 minus V2 divided by Z and I21 is equals to V2 minus V1 divided by Z. So ये कुछ expression आ रहा है. ठीक है, ये solve करने के बाद you are getting some amount, ये कुछ angle, phase angle and एक magnitude मिल रहा है I12 के लिए and I21 के लिए. ठीक है, so with help of this particular equation we are going to find out S12. okay, now अगर मुझे लाइन लॉसेस फाइंड आउट करने हैं तो लाइन लॉसेस के बारे में अगर अब आपको देखना है तो इट इज गोइंग टू डिपेंड फ्रॉम बोथ द साइड, बोथ द वोल्टेजेस के हिसाब से, दोनों वोल्टेज सोर्स के साथ हम काम करेंगे. तो लाइन लॉसेस विल बी इक्वल टू S1 प्लस S2. दिस आर द वैल्यूज. ठीक है, इनको ऐड करो तो व्हाट इज द इक्वेशन. तो ये है हमारा कुछ फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है. ना व्हाट डज दिस अबव इक्वेशन शो. ये अगर S12 की बात करें, ठीक है, तो S12 की जब बात कर रहे थे तो मेरा रियल पावर जो है वो नेगेटिव आ रहा था. ओके, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट S21 मेरा रियल पावर पॉजिटिव आ रहा है. तो व्हाट डज दिस इंडिकेट. कुछ थोड़ा सा आइडिया बताओ कि व्हाट डज दिस पार्ट इंडिकेट कि यहाँ पे मेरा P1 नेगेटिव आ रहा है एंड यहाँ पे मेरा P2 जो भी है दैट इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव. तो व्हाट डज दिस इंडिकेट. दिस पर्टिकुलर सोर्स वन कहाँ पे है मेरा, दिस V1, ये जो मेरा सोर्स, हाँ हाँ, तो ये जो V1 है इट इज रिसीविंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रियल पावर फ्रॉम दी सोर्स. तो सोर्स वन रिसीव्स दिस अमाउंट ऑफ रियल पावर और यहाँ पे जो मेरा सेकेंड सोर्स है P2 का वैल्यू जो है तो इट इज जनरेटिंग दिस अमाउंट ऑफ रियल पावर. ठीक है, सो माय फाइनल लॉस जो आ रहा है दैट इज व्हाट, माय फाइनल लॉस व्हाट इज कमिंग आउट इज 9.8 वॉट. ये पावर लॉस हम एक और तरीके से भी चेक कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, I2R लॉसेस के हिसाब से हम कर सकते हैं. ठीक है, नाउ कैन यू टेल मी कि रिएक्टिव पावर के टर्म्स में क्या होने वाला है. कैन यू सी दिस Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव, देन व्हाट डज इट इंडिकेट. तो सोर्स वन जो भी होगा इट इज डिलीवरिंग सम अमाउंट ऑफ एक्टिव दिस रिएक्टिव पावर एंड दिस, यहाँ पे देखो ये नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स माय सोर्स 2 इज रिसीविंग दिस अमाउंट ऑफ रिएक्टिव पावर. इज दिस क्लियर. ये समझ में आ रहा है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये हम कैसे कर रहे हैं. ये इक्वेशन क्या कह रहे हैं, यहाँ पे मेरा रियल पावर नेगेटिव आ रहा है, तो रियल पावर कब नेगेटिव हो रहा है, मेरा रियल पावर कब नेगेटिव हो रहा है. यहाँ पे यू कैन सी वन थिंग कि मेरा डेल्टा 1 जो भी होगा और डेल्टा 2 जो भी, डेल्टा 1 विल बी लेस देन कंपेयर टू माय डेल्टा 2.
ठीक है, तो उस हिसाब से मेरा रियल पावर इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव. दैट मीन्स वो सोर्स से कुछ पावर रिसीव कर रहा है. ठीक है, एंड ये चीज पे रियल पावर इज पॉजिटिव. दैट मीन्स व्हाट, माय सेकंड सोर्स 2 इज जनरेटिंग दिस अमाउंट ऑफ पावर. अभी ये रिसीव कहाँ से कर रहा है? दिस पर्टिकुलर सोर्स इज रिसीविंग पावर फ्रॉम योर लोड सेक्शन. ये जो मेरा इम्पिडेंस है ना, तो यहाँ से कुछ पावर वो रिसीव कर रहा है. ठीक है, सेम थिंग इट इज फॉर योर रिएक्टिव पावर ऑल्सो. फॉर माई रिएक्टिव पावर ऑल्सो इट इज द सेम पार्ट कि Q1 नेगेटिव है तो कुछ डिलीवर कर रहा है, Q2 पॉजिटिव है, दैट इज इट, सोर्स 2 इज रिसीविंग सम अमाउंट ऑफ रिएक्टिव पावर, एंड माय फाइनल रिएक्टिव पावर कम्स आउट टू बी 68.8. ठीक है, अगर मुझे रिएक्टिव पावर भी चेक करना है तो आई कैन चेक विद द हेल्प ऑफ इम्पिडेंस जो हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है. ठीक है, इज दिस क्लियर? इज दिस एग्जाम्पल अंडरस्टूड कि हमने कैसे सॉल्व किया है? अनंता, कैन यू लाइक जैसे लेक्चर कंप्लीट हो जाए, कैन यू पीपल सॉल्व द एग्जाम्पल? ओके, हो जाएगा. एनी कोई भी प्रॉब्लम है कल की क्लास में यू पीपल कैन डिस्कस विद मी. ओके, ये जो दूसरा एग्जाम्पल दिया है दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू योर जस्ट अ सेकंड. ओके, ये जो दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है दैट इज रिलेटेड टू मैटलैब प्रोग्राम. हमें मैटलैब प्रोग्राम लिखना है कि दिस एग्जाम्पल कंसर्न विद द डायरेक्शन ऑफ पावर फ्लो बिटवीन टू वोल्टेज सोर्सेज. यही पार्ट हमें चेक करना है कि वेयर योर पावर मतलब कैसे फ्लो हो रहा है, कि सोर्स से कुछ रिसीव हो रहा है कि सोर्स जनरेट कर रहा है. ठीक है, तो ये क्या दिया गया है, राइट अ मैटलैब प्रोग्राम फॉर द सिस्टम ऑफ एग्जाम्पल नंबर 2.5. इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल से रिलेटेड such that the phase angle of source 1 is changed from its initial value by plus or minus 30 degree in step of 5 degrees. ठीक है, you people can skip this part. जब हम MATLAB पे फोकस करेंगे when I'll conduct a class for your MATLAB also, तब मैं आपको दिखाऊंगी that how you are going to write this particular equations. Is that clear? Any question up till here? Hello, Ananta, सौरभ, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो प्लीज यू कैन स्टॉप एंड आस्क मी. कैन ये सॉल्व हो जाएगा पूरा इक्वेशन? ओके, सौरभ, स्वीटी, चलो. सो योर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर इज ये है कि 3 फेज बैलेंस सिस्टम, बैलेंस 3 फेज सर्किट बोला गया है यहाँ पे. सो आप सबको एक चीज तो पता होगी कि वट एवर your power that is being generated or distributed or transmitted, that is basically in terms of 3 phase. ठीक है, तो 3 फेज में जो भी मतलब तीनों फेज में जो भी जनरेट हो रहा है तो मैग्नीट्यूड आपका सेम होने वाला है, एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू बी सेम, बट your phases, your all the 3 phases are going to be displaced from one another by an angle of 120 degree, and hence this source is known as your balance source. ये I guess this we had studied in your AC circuit. ठीक है, तो यहाँ पे if the generated voltage reaches their peak value in the sequential circuit A, B, C, then the generator is said to have a positive phase sequence. ठीक है, and if the order is A, C, B, then the generator is said to have a negative phase sequence. So we'll check it out. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि फिगर ए क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहा है. फिगर ए इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉजिटिव सीक्वेंस. कैसे पॉजिटिव सीक्वेंस? पॉजिटिव और ए बी सी और फेज सीक्वेंस. ये क्या, कैन एनीवन टेल मी कि व्हाट दिस फेज सीक्वेंस इज? हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं? वी आर गोइंग एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज. सो दिस इज माई ए, फेजर ए बी सी, and this represents my positive phase sequence. ठीक है, यहाँ पे negative part और ACB phase sequence, this represents your negative phase sequence. Right? आपका जो arrangement है that is being changes. ठीक है? Okay. Now, in a 3-phase system, the instantaneous power to the external load is constant rather than pulsating as it is in a single phase circuit. ठीक है? Now, जब हम मोटर की बात करेंगे तो मोटर will be having what? It will be having some constant torque, start or run time, much better than your single phase motors.
थ्री फेस मोटर की जब हम बात करें थे, यहाँ पे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यू आर हैविंग अ टॉपिक रिलेटेड टू योर सिंक्रोनस मशीन्स, कि उसमें हम हाउ आर यू गोइंग टू डील विद माय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सिस्टम, मतलब जो भी कंपोनेंट्स है, तो अगर सिंक्रोनस मशीन की बात करें तो हम कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है ना। The power system has Y connected generators and usually includes both delta and Y connected loads. ये हम आगे यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं ना। Generally, generators are rarely delta connected because if the loads are not perfectly balanced, there will be a net voltage and consequently a circulating current around the delta. Now, I will मैं ये जो पूरा टॉपिक है, which one, balance three phase balance circuit, I'll be starting this from tomorrow, ठीक है। आज के हेलो हेलो हाँ, जो भी डिस्टरबेंस आ रही है सो प्लीज बंद कर दो। आई स्टॉप द क्लास फॉर यू टुडे। प्लीज डिराइव द इक्वेशन, सॉल्व द एग्जांपल, लेट मी नो इफ एनी क्वेरी कल की क्लास में। कल फ्रॉम टुमारो आई स्टार्ट विद अनदर टॉपिक दैट इज योर थ्री फेज बैलेंस सर्किट, ठीक है। We have much to actually see in this, so I'll be starting this particular topic from tomorrow. Any question up till here?